सभी साथियों को, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। पिछले एक हफ्ते से बाबा रामदेव और हमारे देश के सम्मानित डॉक्टरों के विरुद्ध एक अभियान छिड़ा हुआ है। मुझे आज मजबूरन इस विषय पर फेसबुक पर आना पड़ा। इसे कोरोना काल में जहां डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करनी चाहिए थी, पूरे भारत में डॉक्टर आज विशेषकर उत्तराखंड में बाबा रामदेव के विरुद्ध तख्तियां लेकर, काली पट्टियां लेकर खड़े हैं। इससे जाहिर होता है जिन्होंने 2020 में 2021 में अपनी जान पर खेलकर नागरिकों को बचाया, कुछ उसमें शहीद भी हुए। कल उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं उनके मान सम्मान को कितनी ठेस पहुंची होगी, उनके दिल को कितनी पीड़ा हुई होगी, उनके परिवार वालों को कितनी पीड़ा हुई होगी, उनके बच्चों के मन पर क्या गुजरी होगी। लेकिन बाबा रामदेव की समझ में नहीं आएगा। रोज कुछ न कुछ सफाई दे रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा। पूरे देश को उन्होंने चैलेंज किया, देश की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा, मैं एलोपैथी का टीका नहीं लगाऊंगा, मेरा टीका तो दो यही है, योग और वो। और आज बयान दे दिया मैं टीका लगाऊंगा, मेरा सारा पतंजलि पीठ टीका लगाएगा। रामदेव जी, इसमें आपका कसूर नहीं। बाबा रामदेव जी, आपके ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन का हाथ है। और जिस ढंग से डॉक्टर हर्षवर्धन ने बकरी की तरह से ममियाते हुए आपको चिट्ठी लिखी थी डॉक्टरों का अपमान करने का, वो चिट्ठी एक प्रमाण है कि आपको संरक्षण मिला हुआ है केंद्रीय सरकार का। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। याद कर लीजिए 1990, 92, 93, 94, 95 से लेकर 2000 तक, और उसके बाद भी आप एक योग के लिए देश में आए थे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, योग बाबा रामदेव जी आपकी बपौती नहीं है। और मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप ही की भाषा में उत्तर दे रहा हूँ। आप ललकार कर बोलते हैं, किसके बाप में दम हो गिरफ्तार कर ले। मैं ये कह रहा हूँ, स्पीकर की मर्यादा तोड़कर कह रहा हूँ, और मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। योग भी आपके बाप की बपौती नहीं है। बड़े बड़े योगी इस देश में हुए हैं। भगवान कृष्ण स्वयं में योगी रास्ते। उन्होंने भी कभी इतनी घमंड की भाषा नहीं बोली, इतने अहम की भाषा नहीं बोली। आपका घमंड तो चरम सीमा पर चला गया। और मैंने जैसा अभी कहा, 1990 से लेकर अब तक आगे तक आपके योग के कैंप पूरे भारत में जो लगवाए गए, उसके पीछे एक मकसद था। एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल और उसका समर्थन करने वाले लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज्ड वे में 2100 रुपया मिनिमम चार्जेस के साथ 2100 से 5100 तक 11,000 तक पूरे भारत में आपके कैंप लगे। उस वक्त आपने उंगली पकड़ी थी। उस वक्त संघ भी नहीं जानता था कि बाबा रामदेव एक दिन कभी व्यापारी बन जाएगा, इतना बड़ा व्यापारी बने। शायद आज वो पछता रहे होंगे। हमारे देश में एक संत परंपरा चली है, योगियों की परंपरा चली है, भगवा वस्त्रधारियों की परंपरा चली।
किस किस के नाम लो? नामदेव, तुलाराम, सूरदास, कबीरदास, संत तुलसीदास, मीराबाई, जिनके कारण, जिनके त्याग के कारण संत परंपरा का सम्मान बढ़ा। संतों को लोग पूछते हैं। जरा जुनाबाई को याद कर लीजिए, रामदेव जी याद कर लीजिए जुनाबाई को। वो कंडे छापते छापते बोलती थी विठल विठल विठल, तो उसके कंडों में से विठल विठल की आवाज आती थी। आप योगी नहीं, एक ढोंगी हैं। आपने जिस ढंग से जल्दबाजी में आगे अवतरित होकर आपने अपने आप को योगीराज कृष्ण समझ करके टीवी चैनल पर आ गए कि मैंने कोविड की दवाई बना दी। और मुझे सबसे बड़ा खेद डॉक्टर हर्षवर्धन पर होता है। डॉक्टर साहब, आप MBBS के डॉक्टर हैं, ENT एक्सपर्ट्स हैं, किसने उनको लाइसेंस दिया है? किसने अधिकार दिया? क्या उनकी दवाई कोविड में काम आएगी? कोविड का इलाज कर सकेगी? कौन से बैरोमीटर में उसका टेस्ट हुआ? कौन सी केमिकली उसका टेस्ट हुआ? टेक्निकली टेस्ट हुआ? आप देश का हित भूल गए, देश के नागरिकों की जान जाएगी इस बात को भूल गए और चैनल पर आ गए। बाबा रामदेव के नाम से डॉक्टर हर्षवर्धन जी वोट मिल जाता होगा, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं, पतन हर चीज का होता है। वो एक सिद्धांत है, जितनी जोर से बॉल को फेंकोगे वो उतना ऊंचा उछलेगी। आपने बॉल टीवी पर आकर बहुत जोर से फेंकी, जमीन पर पटकी और उतना ही ऊंची उछल गई। और उसी दिन से रामदेव का पतन होना आरंभ हो गया। और अब रामदेव ने रही सही कसर डॉक्टरों को अपमानित करके पूरी कर दी है। और हर्षवर्धन जी, आपके पत्र में जख्मों पर नमक छिड़का है। उस बिरादरी के जख्मों पर नमक छिड़का जिसके आप स्वयं एक हिस्सा हैं। आज सारे इंडिया के डॉक्टर नहीं, पूरे विश्व के डॉक्टर त्राईमाम कर रहे हैं। पूरा भारत बदनाम हुआ है। भारत में 3 व्यवस्थाएं रही हैं मेडिकल लाइन में, आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी। तीनों में तालमेल रहा है, तीनों में तालमेल होकर के आगे बढ़े हैं। यूनानी डॉक्टर को कोई पेशेंट उनके पास आता था, वो आयुर्वेदिक दवाई भी लिख देते थे। आयुर्वेदिक के पास आता था, वो एलोपैथी लिख देते थे, एलोपैथी भी कह देते थे। मैंने खुद देखा है डॉक्टर, भाई इसमें आप आयुर्वेदिक में जाएंगे जल्दी ठीक होंगे। लेकिन किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोला। ये आज की पद्धति नहीं आयुर्वेदिक, ये आपने जन्म नहीं दिया इस आयुर्वेदिक पद्धति को। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाले आप ही नहीं हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, बैजनाथ, गुरुकुल कांगड़ी, रामदेव जी आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से ये चली है। इन्होंने कभी इस ढंग से देश को बांटा नहीं, देश में लड़ाइयां पैदा नहीं की। आप दवाइयों तक सीमित ही नहीं रहे। आप दाल, आटा, चावल आप किस कीमत पे बेचते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, वो जनता देखेगी। लेकिन जहां मैं कहना चाह रहा हूं, जितनी तेजी से आपके डिपार्टमेंट स्टोर जगह जगह खुले थे, पतंजलि पीठ के जो चैन स्टोर खुले थे, आज उससे ज़्यादा तेजी से बंद हुए। आप टीवी चैनलों को खरीद रखा आपने भी, आप ऐड देते हैं ना उनको। इतनी कमाई हो गई आपके पास कि आपका दिन रात ऐड चल रहा है, 4-4 बार हर चैनल पर। कहां से पैसा आ रहा है?
इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें आप कहीं गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप चैनल पर दिल्ली आज तक पर मैंने खुद आपको देखा बहस करते हुए, डॉक्टर ले ले, और आप एंकर को इशारा करके कह रहे हैं, दोनों हाथों से ऐसे इशारा करके क्लियर बंद कर दीजिए। रामदेव जी देख लीजिए उसको एक बार। ये जो स्थिति बन गई है रामदेव जी देश के अंदर, इसने आपने इसमें एलोपैथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, आयुर्वेदिक पद्धति का बहुत बड़ा नुकसान किया। आयुर्वेदिक पद्धति के जो सही और सच्चे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनको आपने चोट पहुंचाई है। गुरुकुल कांगड़ी को आपने चोट पहुंचाई है, आपने बैजनाथ को चोट पहुंचाई है, आपने डाबर को चोट पहुंचाई है, आपने गीता प्रेस गोरखपुर को चोट पहुंचाई है। उन सब आयुर्वेदिक पद्धतियों को जो इतने सालों से भारत में खोज करके लगी हुई थी, उन सबको चोट पहुंचाई। बाबा रामदेव जी, मैं कुछ कटु शब्द भी आपको कहना चाहता हूं। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ आप बैठे थे, आपको सुना था मैंने, और आपके प्रति मेरे मन में कुछ श्रद्धा थी, लेकिन वो श्रद्धा इन भगे हुए कपड़ों के पीछे थी। देश में जो महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के कारण आपके प्रति एक श्रद्धा थी कि एक संत जिसका कुछ भी आगे पीछे नहीं, वो निकला है तो निश्चित रूप से किसी अंजाम तक ये आंदोलन पहुंचेगा। लेकिन बाबा रामदेव जी, आप उस दिन सलवार में महिला का भेष बदलकर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए। क्या था, 2 दिन जेल हो जाती, 1 हफ्ता जेल हो जाती, 10 दिन जेल हो जाती? इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते थे आप? तो ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग भागता। आपको शर्म नहीं आई उस दिन भागते हुए? चाहिए तो ये था कि उसी दिन आप अपनी दाढ़ी और भगवा चोला छोड़ देते, जिस दिन औरतों के भेष में आप भागे। दाढ़ी मुझे मर्द की निशानी है, भगोड़े की निशानी नहीं है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? और मुझे वो दिन भी याद है बाबा रामदेव जी, टीवी इंडिया पर जिस दिन आप आए थे, क्या नाम था, आपकी अदालत में रजत शर्मा ने बहुत लोगों को बुलाया है, और उस दिन तो आप एक और एक दोनों मिलकर 11 हो गए। एक प्रायोजित कार्यक्रम, एक संत किसी पार्टी के लिए वोट मांगे एक चैनल पर आकर। रामदेव जी, जरा भी शर्म हो तो चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने उस दिन कहा कि जो सरकार 35 रुपये आपको डीजल पेट्रोल देगी उसको वोट दोगे, और वहां उपस्थित चैनल में भाग लेने वाले दर्शकों से आपने हाथ उठवाए। आपने कहा गैस जो 200 रुपये दिलवाएगा उसको वोट दोगे। रामदेव जी, सच्चाई है कहीं? अगर जरा भी आप में कुछ भी सच्चाई का मादा बचा है, आपको इस सरकार के विरुद्ध आ जाना चाहिए था। अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। आज 100 रुपये हो गया, 35 रुपये तो आप दिलवा नहीं सके, 100 रुपये करवा दिया, और बिकेगा भी 100 रुपये जब आप जैसे संत इस सरकारों का समर्थन करेंगे। आप जैसे संत अपने लालच के कारण, अपना सामान बेचने के कारण, पूंजीपति बनने के कारण ऐसी सरकारों का समर्थन करेगी। 100 रुपये तो क्या, 150 रुपये भी बिक जाएगा, कोई ताज्जुब नहीं। पर आपकी आवाज नहीं निकली, आपकी आवाज नहीं निकली। बाबा रामदेव जी, कुछ होश में आओ। हमने अनेकों उदाहरण दिए हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। उनका तो परिवार था, राजा थे, आप तो संत हैं।
इस देश तो उदाहरणों से भरा हुआ है। किस किस के उदाहरण दूंगा आपको? मैंने पहले उदाहरण दिए। संतों ने सच्चाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और आप सलवार कमीज में भागने वाला और टीवी चैनल पर आकर एंकरों की छतर छाया में बैठने वाला, सरकार के संरक्षण में बैठने वाला संत, हर्षवर्धन को बुलाकर अपनी दवाई, कोविड की दवाई, कितने बड़े बड़े वादे। अरे दिखाओ तो सही, कौन से संत, कौन से नागरिक कोविड के आपके उससे ठीक हुए हैं? झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। अनेक उदाहरण है इस देश में जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनके चरणों में लोग झुके हैं, और जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। आप कहीं ना कहीं अपना मार्ग भटक कर आप भी अडानी अंबानी की लाइन में लग गए। अडानी अंबानी की लाइन में लग करके आपने भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जरा रामदेव जी एक बार कल्पना तो करिए, इस देश में डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगता है? 5 साल MBBS, फिर 2 साल MD, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई। 8 से 10 साल एक डॉक्टर बनने में लगते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है। और ये देश के डॉक्टर बाहर जाकर के देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। भारतीय डॉक्टरों का कितना सम्मान है विदेशों में, आप उस तरफ नहीं देखेंगे। और रामदेव जी, एक बार आपके चेले चपाटों में भी बहुत लोग होंगे जिनके बच्चे मेडिकल डॉक्टर बने होंगे। आंखों पर पट्टी बांध के वो भी आपकी सुनते होंगे। आप बार बार चैलेंज कर रहे हैं। जरा कल्पना करिए, देश के लाखों डॉक्टरों के माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक भगवे कपड़ा और दाढ़ी वाला बाबा हमारे बच्चों को गाली दे रहा है, उनको मौत का सौदागर बता रहा है। रामदेव जी, लानत है आप पर। दिल्ली की ओर से, पूरे देश की जनता की ओर से, और स्पीकर होने के नाते भी मैं आपको कह रहा हूं कि सुधार लीजिए अपने आप को। मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं आपसे, लेकिन ईमानदारी में भी मैं बहुत बड़ा हूं। मुझे नहीं मालूम था रामदेव जी आप इतने गिरे हुए इंसान, इतना नीचे चले गए, पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में कितना गिरो गए। कल को सब छोटे छोटे दुकानदार वालों को गालियां देना, कल को सब छोटे छोटे लोगों को गालियां देना। आपने तो जीन बनाना भी शुरू कर दी, जीन पहनने वालों का भी मजाक उड़ाते हैं। आप तो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। क्या क्या बोलूं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जीन पहनने वालों का मजाक उड़ाया, जीन कहीं से छेद है उसमें आपने मजाक उड़ाया, और आज स्वयं उस जीन को बनाकर बेच रहे हो पतंजलि के नाम से। आपने उस संत पतंजलि के नाम को भी धब्बा लगाया है, पतंजलि के नाम से जीन निकालकर। जनता माफ नहीं करेगी, मैं आगाह कर रहा हूं, माफ नहीं करेगी। पतंजलि का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था देश में, उस योगी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था देश में। पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए, आपने गीता पढ़ी है नहीं पढ़ी मुझे मालूम है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक भगवेधारी को गीता का ज्ञान होना चाहिए। असत्य से दूर, सत्य की खोज में, सत्य की शरण में अब भी वक्त है, आ जाओ, अब भी वक्त है, आ जाओ। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, पीड़ादायक शब्द लगे होंगे आपको, लेकिन ये सब शब्द इसलिए बोले कि आपकी आत्मा को झकझोर दूं,
आपको जगा दूं, आपकी आत्मा आपसे पूछने लगे कि रामदेव जी कहाँ चले गए, पूछिए एक दिन आज रात को, अगर मेरा ये फेसबुक पे ये सुन लें आप, तो फिर शांति से रात को योगीराज कृष्ण का ध्यान करके, हे योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि जी का ध्यान कर लीजिएगा। फिर अपनी आत्मा से पूछिए मैं क्या करने चला था, क्या कर बैठा हूँ, किस दलदल में फंस गया। आइए इस दलदल से बाहर आए, अपने आप को निकालिए और देश की भलाई में लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।